Everyone, welcome to the class. So let's continue the chapter. So as you know, कल हमने अमेज़ॉन बेसिन के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये नॉर्दर्न इंडिया के ज़्यादातर पार्ट को कवर करता है. इसके अलावा बांग्लादेश का भी ज़्यादातर हिस्सा इसके अंडर आता है. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो काफ़ी वास्ट है. नॉर्थ में ये हिमालय से घिरा हुआ है और साउथ में डेक्कन प्लेटू से. इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर और विड्थ जो है 100 to 400 किलोमीटर है. गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसके बाद ये अपनी ट्रिब्यूटरीज से मिल जाती है और इनसे मिलकर ये मेन रिवर बन जाती है. गंगा जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है गंडक, गोमती, घाघरा, यमुना, कोसी, सोन, दामोदर. इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर से निकलती है. तिब्बत में पहुंचते ही ये सांगपो कहलाती है और यहाँ से वो ईस्टर्न डायरेक्शन में बहती है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है और आसाम से बहती हुई बांग्लादेश से बहती हुई गंगा से मिल जाती है. गंगा से मिलकर ये दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुंदरबन का डेल्टा. क्लाइमेट की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है सब ट्रॉपिकल मानसून रीजन में आता है. इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें समर्स हॉट, मानसून्स वेट और विंटर्स कोल्ड होते हैं. ज़्यादातर रेन जो है वो जून और सितंबर महीने के में होती है साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स की वजह से. इस वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है अबाउट 200 सेंटीमीटर एनुअली. हैवी रेनफॉल के कारण ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो वर्ल्ड का वेटेस्ट रीजन कहलाता है. दूसरी तरफ गंगा बेसिन जो है यहाँ पर लो रेनफॉल होती है. कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों नदियों में पानी का जो स्तर है वो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, जिस वजह से बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है. ऐसे रीजन्स में बाढ़ जो है वो एक कॉमन फीचर मानी जाती है. नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इंपॉर्टेंट ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर साल, टीक, बैम्बू और पीपल के पेड़ पाए जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पर जो सुंदरबन फॉरेस्ट है वो भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं. कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं वो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं. इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं. यहाँ पर डियर, राइनासोर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स और मंकीज़ पाए जाते हैं. डेल्टा रीजन होने के कारण यहाँ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और फेमस रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है. इसके अलावा यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेस भी पाई जाती है जैसे रोहू, हिल्सा और काटला. नेक्स्ट पीपल की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है. इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर खेती में लगे रहते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो यहाँ पर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो पेरेनियल रिवर्स हैं वो अपने साथ डिपॉजिट्स लाती है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता और यहाँ पर फार्मिंग जो है वो फ्लैट लो लैंड्स में करना आसान है, जिस वजह से यहाँ पर हमें रेलवेज़ और रोड का नेटवर्क भी आसानी से मिल जाता है. अब हम देखें तो यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को भी अपनाया जा रहा है. गंगा प्लेन्स के वेस्टर्न साइड में कॉटन, शुगर केन और वीट की खेती होती है. ईस्टर्न साइड में राइस, शुगर केन और जूट उगाया जाता है. यहाँ पर कई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कॉटन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग और शुगर की है. टी इंडस्ट्री जो है यहाँ की मेन इंडस्ट्री है. ये रीजन जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए भी काफ़ी जाना जाता है. यहाँ पर कई पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज और ऑयल रिफाइनरीज भी है. रूरल एरियाज़ जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का आगमन हो रहा है. इसके अलावा यहाँ पर कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे मेटल का काम, केन का काम और क्ले का काम करने वाले लोग. मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल में भी कई चेंजेस आए. यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम भी काफ़ी बेटर देखने को मिलता है.
कुछ टाउन्स और सिटीज़ जो हैं, ज़्यादातर जो टाउन्स और सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे कानपुर, गुवाहाटी, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कोलकाता। ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। सो जिस तरीके से देखा जाए तो गंगा बेसिन में जो कई गांव हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, वो भी प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अमेज़न बेसिन से कंपेयर करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी एडवांस्ड है। नेक्स्ट, चिल्का लेक और केस स्टडी। चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में एक खारे पानी की झील है जो कि पुरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो कि इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट की तरफ सिचुएटेड है। रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो लेक है धीरे धीरे पॉल्यूट होता जा रहा है। इस वजह से यहाँ के फिशरमैन ने चिलिका बचाओ आंदोलन शुरू किया। इसके अलावा इन फिशरमैन ने 90s में इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्म्स प्रोजेक्ट को भी प्रतिबंधित या बंद करने की गुजारिश की थी, क्योंकि ये सैलाइन प्रॉन कल्टीवेशन और इंपोर्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ये जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से डायरेक्ट थ्रेट थी यहाँ की फ़िशिंग कम्युनिटीज़ के लिए। सो इन फिशरमैन का सपोर्ट देने के लिए नॉन फिशरमैन, कुछ स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ आगे आए। सो देखा जाए तो इस तरीके से इन सब लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए कोशिश की और लोगों को जागरूक बनाया कि हमें इस लेक की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उसको स्वच्छ बनाना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।